फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों वीडियो के टॉपिक को जब मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोज हैं जो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए और जिस तरह की भी नॉलेज चाहते हैं जिस चैनल पर शेयर हो रहा है उसको यूज कीजिए और अपने ज्ञान में वृद्धि लाइए। दोस्तों तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों इस वीडियो में मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है और इस न्यूमरोलॉजी के टॉपिक में जो डिस्कशन होगा वो होगा बड़े नंबर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से। और इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि बड़े नंबर होता क्या है, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीज़ बड़े नंबर किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, वो कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहा हूँ दोस्तों इस टॉपिक में। अगर हम बात करते हैं बड़े नंबर का तो न्यूमरोलॉजी में बड़े नंबर को मूलांक भी बोलते हैं, इसको साइकिक नंबर भी बोलते हैं। कई सारे नोमेनक्लेचर हैं, हर व्यक्ति हर न्यूमरोलॉजिस्ट इसको अलग अलग तरह से यूज करता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है मेरा ये है नोमेनक्लेचर पे नहीं है, बड़े नंबर के इम्पोर्टेंस पे है। बड़े नंबर की कोर वैल्यू क्या है वो हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम बड़े नंबर का बात करें तो कोई भी जो बड़े नंबर है, लाइफ पाथ नंबर है, क्या है, ये हमारे डेट ऑफ बर्थ पे डिपेंड करता है। जिस दिन व्यक्ति कोई जन्म लेता है वही उसका बर्थडे नंबर, लाइफ पाथ नंबर डिसाइड करता है। और मैंने पहले भी बताया लाइफ पाथ नंबर के एक्सप्लेनेशन में कि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है ये डिपेंड करता है हमारे पास्ट कर्मा पे। जो हमारा पिछले जन्म का जो कर्म है उसके हिसाब से हमारे सोल को, हमारे आत्मा को साइन किया जाता है कि पर्पस के लिए इस लाइफ में, और वो पर्पस डिफाइन करता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। और ये जो है गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है। ये डेट ऑफ बर्थ जो आपका डेस्टाइन है, जो आपको मिलने वाला है, उसी डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बर्थडे नंबर जो है हमारा यूनिक और गॉड गिफ्टेड चीज़ है जो हमारे पास्ट कर्मों पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि बर्थडे नंबर क्या होता है। तो बर्थडे नंबर जो है ये हमारे स्पेशल टैलेंट को बताता है। कोई व्यक्ति अगर जिस डेट को पैदा होता है वो उसका किस तरह के टैलेंट होंगे, किस तरह की एनर्जी होगा, किस तरह का स्किल होगा, वो क्या बताता है, उसका बर्थडे नंबर बताता है। और ये एक स्पेसिफाई करता है कि किसी भी व्यक्ति का एक्चुअल एबिलिटी क्या है, एक्चुअल क्षमता क्या है, ये असाइन होता है उसके बड़े नंबर से। अगर हम बात करें कि बर्थडे नंबर हमारा जो है ये लाइफ के पर्सपेक्टिव के बारे में बताता है कि जो हमारा लाइफ के पर्सपेक्टिव है उसके बारे में क्या होना है, कैसे हम उस चीज़ को करेंगे, ये हमारा बर्थडे नंबर बताता है। ये क्या है, इट डील्स विथ योर पर्सनालिटी एंड एबिलिटी टू डील विथ पर्टिकुलर एरिया। ये क्या बताती है, आपका पर्सनालिटी को बताता है और किसी भी पर्टिकुलर एरिया, आपके किसी भी पर्टिकुलर कार्य को, वर्क को आप कैसे एक्सिक्यूट करेंगे, उस पर कैसे एक्शन लेंगे, क्या तरीका होगा उस एरिया को डील करने का, ये आपका बर्थडे नंबर बताता है, ये आपका स्किल बताता है। सिंपल एग्जाम्पल है कि आप किस तरह के स्किल्ड पर्सन हैं और किसी टास्क को कैसे करते हैं। अगर कोई इंजीनियर है, कोई सपोज कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो अगर किसी टास्क को करता है और कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है उस टास्क को करता है, दोनों के टास्क में डिफरेंस है क्योंकि उनके पास अलग अलग स्किल है। उसी तरह से हर व्यक्ति का एक अपना यूनिक स्किल है, यूनिक एनर्जी है जो उसके डेट ऑफ बर्थ से यानी कि बर्थडे नंबर से मिलता है। उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर टास्क को, किसी पर्टिकुलर लाइफ के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये रहा जो मीनिंग ऑफ बर्थडे नंबर की, बर्थडे नंबर का मतलब क्या होता है। ये भी बताता है कि जैसे लाइफ पाथ नंबर जो है इन्फ्लुएंस करता है हमारे पर्सनालिटी को, और बर्थडे नंबर क्या इन्फ्लुएंस करता है, हमारे पर्सनालिटी को कॉन्शियस लेवल पे एक चीज़ों को बताता है कि हमें किसी काम को कैसे करना है, किस एनर्जी के साथ करना है, किस स्किल के साथ करना है, ये हमारा बताता है बर्थडे नंबर। तो ये रहा बर्थडे नंबर का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कि बर्थडे नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है बर्थडे नंबर कैलकुलेशन का। जैसे मैंने किसी को एक स्टेप्स के माध्यम से एक्सप्लेन किया है। जैसे मान लीजिए कि पहला स्टेप ये है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें जो आपका बर्थ डेट है यानी कि जो जो तारीख है, जिस डेट को आप पैदा हुए हैं वो क्या होता है, उसको ऐड कीजिए, उसको सिंगल डिजिट में ले जाइए या उसको मास्टर नंबर में कन्वर्ट कीजिए, वही आपका हो जाता है बर्थडे नंबर। जैसे
बर्थडे नंबर का एग्जाम्पल है, अगर 15 दिसंबर 2011 किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसका बर्थडे नंबर क्या हो जाएगा 15, यानी कि 1 + 5 6 हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि अगर कोई व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 29 मार्च 1996 है तो उसका बर्थडे नंबर यानी कि मूलांक यानी कि साइकिक नंबर क्या होगा 2 + 9 यानी कि 11, क्योंकि 11 मास्टर नंबर है इसलिए इसको हम 2 में कन्वर्ट नहीं करेंगे, 11 पे छोड़ देंगे, यानी कि बर्थडे नंबर आपका 11 है। कहने का मतलब कि अगर किसी का बर्थडे नंबर 2 है और किसी का बर्थडे नंबर 11 है, ये दोनों एक नहीं है, बोथ आर डिफरेंट है। दोनों की स्किल, दोनों का टैलेंट, दोनों की पर्सनालिटी सेम नहीं है, अलग है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खास करके पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर का कंसेप्ट काफ़ी यूज होता है और ये बताता है कि जो 11 है, जो 22 है, जो 33 है, ये 2 के अलावा भी अलग है, यानी कि 11 जो अगर हम इसको ऐड करेंगे 1 + 1 ये 2 होगा, लेकिन एक्चुअल में ये 2 और 11 में डिफरेंस है, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये रहा तरीका कि कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बर्थडे नंबर को, और इस वीडियो में मैंने यही एक्सप्लेन किया कि बर्थडे नंबर क्या है और ये न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है और ये नंबर जो है हमारे डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट होता है और ये जो किसी भी व्यक्ति का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके पास्ट कर्मा पे डिपेंड करता है। पास्ट कर्मा के हिसाब से भी कोई व्यक्ति जिस डेट को जन्म लेता है उसके सोल को जो नंबर मिलता है, जो नंबर दिया गया है, लाइफ पाथ नंबर, बर्थडे नंबर, ये हमारे पास्ट कर्मों से आता है और उसी के हिसाब से हम किसी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ हमें मिलता है या किसी पर्टिकुलर डेट को हम जन्म लेते हैं या कोई व्यक्ति किसी डेट को जन्म लेता है, ये फुल डिपेंड करता है कि उसके पास्ट कर्म कैसे हैं। तो ये रहा बर्थडे नंबर का, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि क्या होता है, मीनिंग क्या है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है और क्या बताता है हमारे बारे में। और न्यूमरोलॉजी में खास करके बर्थडे नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि विदाउट बर्थडे नंबर आपका कोई कैलकुलेशन हो नहीं सकता है। पर हमारे लाइफ के बहुत सारे पहलू को ये बताता है और हर पहलू का जो कैलकुलेशंस हैं न्यूमरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बर्थडे नंबर पर डिपेंड करता है। और बर्थडे नंबर जो हो सकता है हमारा 1 से 9 तक हो सकता है और हमारा बर्थडे नंबर 11 हो सकता है, हमारा 22 हो सकता है, क्योंकि ये 22 जो और 11 क्या है मास्टर नंबर है। तो कोई इस वक्त 22 को पैदा होगा तो वो व्यक्ति 4 नंबर के अलावा उसमें कुछ यूनिक एट्रीब्यूट्स होगा जो उसको अलग करेगा, उसकी यूनिक पर्सनालिटी होगी, उसका यूनिक स्किल होगा जो कि 4 से मैच नहीं करता है, क्योंकि ये मास्टर नंबर का कंसेप्ट है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास अवेलेबल जो बर्थडे नंबर है 1 से लेके 9 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, इसको फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 1-2 में आता है, लेकिन ये अलग-अलग नंबर्स हैं, 15 अलग है, 16 अलग है, 17 अलग है, 7 अलग है, ये अलग-अलग स्पेसिफिक नंबर हैं और मास्टर नंबर भी है जो कि यूनिक है। तो ये रहा हमारा बर्थडे नंबर के कंप्लीट एनालिसिस। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी और इस वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए ताकि आपके बर्थडे नंबर का जो कंसेप्ट है क्लियर हो जाए, क्योंकि न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है और यही है इस कंप्लीट एनालिसिस में बर्थडे नंबर के बारे में। अगर आप न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी से रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम का एनालिसिस करवाना है, आपका नाम आपके बारे में कंप्लीट क्या बताता है और आपका मोबाइल नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चाहे मोबाइल नंबर आपके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, या आपके हैंडराइटिंग और सिग्नेचर की एनालिसिस करवानी है, या आपके किसी बच्चे का और आप खुद अपना हैंडराइटिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो अगर इन तरह की चीज़ों से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। चाहे आप अपने लाइफ में किस तरह की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आप चाहे मनी सेक्टर से रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट जो www.eeducationhub.com पे जाइए और वहाँ पे सर्विसेज में से सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इस तरह के सर्विस आप ले सकते हैं जहाँ आप डिटेल में जानकारी और इनसे रिलेटेड कंप्लीट रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड होगा। आप ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीज़ों को आप जानकारी ले सकते हैं और कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो इन टॉपिक से रिलेटेड आप जान सकते हैं। आप ईमेल भी कर सकते हैं, विशेष ज्ञान फॉर सक्सेस @gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस तरह के चीज़ें हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं और ऐसे भी हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो अपलोडेड हैं, उनको देखिए और आपके जिस तरह के भी डाउट आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और जिस तरह की आप हेल्प लेना चाहते हैं, आप
बेहिचक हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी हम ले सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं हम फिर आपसे न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अब तक खुश रहिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को यानी गोल को सही समय पर अचीव कर पाए। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होगा।